नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परवेश परिंदा जी हैं, जीवन पारक हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष हैं और इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदू जागृति जो आपका मंच है जिसके आप अध्यक्ष हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं परवेश परिंदा आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं एक हिंदू जागृति मंच जब बनाया था, इसको 7 साल हो गए। इसी उद्देश्य से बनाया था कि लोगों में एक जागृति पैदा की जा सके अपने धर्म की प्रति, कि जो लोग अपने हमारी संस्कृति को नहीं जानते, बिल्कुल। तो उसके बारे में हम बार बार ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें आज के युवा वर्ग भी साथ में जुड़ें। बिल्कुल सही। तो वो हम जैसे माता की चौकी करवा ली और शोभा यात्रा, रामनवमी की यात्रा, ऐसी प्रकार से हमने एक प्रोग्राम किया था 22 जनवरी को, जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हुआ था। तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था और बहुत ज़्यादा लोगों में विश्वास जागा था हिंदू धर्म के प्रति। तो वहाँ से एक हौसला मिला। मेरे साथ जो इस मंच के सदस्य हैं वो भी साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पंकज पुंडेर जी हैं जी सर। और अमित अरोड़ा जी हैं। इसी प्रकार से 4-5 सदस्य जो अंग संग रहते हैं और हम मिलजुल के काम करते हैं। तो ये एक मन की मेरी खुशी है कि मैं इस प्रकार के कार्य करूं जिससे लोगों में उत्साह पैदा हो। तो ऐसा हुआ, लोगों में जागृति पैदा हुई और लोगों ने मेरे से संपर्क करना शुरू किया, जी आप ऐसे कार्य करते रहो। फिर एक कार्य है जी यात्रा करवानी। यात्राओं के तो हमने बस लेके जाते हैं, सारी देवियों की यात्रा करवाते हैं। अच्छा। और अगर किसी ने कहा कि चलो सालासर बालाजी लेके चलो बस, तो हम उसका भी प्रोग्राम बनाते हैं और जाते रहते हैं। सालासर चले गए, बालाजी अपना खाटू श्याम बाबा चले गए। अच्छा। और कई बार हम गए हैं वृंदावन और राधा रानी और मेहंदीपुर बालाजी, कैला देवी। इस प्रकार की यात्राएं हम ना पब्लिक को करवाते रहते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा। तो इस प्रकार की कार्य करने से मेरे को थोड़ी खुशी मिलती है। मैं ये कार्य करता हूँ। ये मतलब हर महीने का है कैसे सर? नहीं, महीने का नहीं, साल में 2-3 बार तो कार्य देते हैं। और प्रोग्राम अभी पीछे हमने काफ़ी कराए हैं। जैसे हनुमान जयंती का हमने शोभा यात्रा निकाली थी, तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जन्माष्टमी का प्रोग्राम करवाया था, माता की चौकी कराई थी पिछले 4 महीने पहले। अभी हमने 4 दिन पहले इस मंगलवार, पिछले मंगलवार को जी, हर महीने ना हनुमान चालीसा की होती थी एक जीवन पार्क में 40। तो उसको 50 चालीसा पूरी होने के बाद ना हमने, मेरे मन में आया कि हम ना इसको 91वीं को जरा बढ़ चढ़ के किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में मंगलवार को 27 तारीख को बालाजी की चौकी कराई। बालाजी की चौकी कराई, हमने घर घर जाके कार्ड बांटे, घर घर जाके इनवाइट किया, लोगों को जागरूक किया कि आपने बालाजी के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। उसमें हमारे जनकपुरी के विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनको भी हमने इनवाइट किया और वो बड़े खुशी खुशी हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमारा हौसला अफजाई की। और बहुत अच्छे हमारे विधायक हैं जिन्होंने हमारे एरिया के काफ़ी अच्छे कार्य किए। शराब का ठेका बंद कराया, पंखा रोड से कूड़े के ढेर ख़त्म कराए। और जब भी हम उनके पास जाते हैं छोटे बड़े प्रोग्राम में, वो विधायक जी जो हमारे आशीष सूद जी हैं, वो हमारा दिशा निर्देश करते हैं। उस दिन भी वो इसी प्रकार से बालाजी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में आए। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि समय समय पे हम जो भी प्रोग्राम कराते हैं वो आते हैं। सरकार के 100 दिन का सर कार्यकाल जो पूरा हो चुका है, कैसा देखते हैं आप सर? भाई सरकार का तो बहुत अच्छा कार्यकाल है, वो अपने तरीके से अच्छा चल रहे हैं। तो मैं तो विश्व हिंदू परिषद चाणक्य प्रखंड का उपाध्यक्ष भी हूँ।
तो हमारा तो काम ही है कि हिंदुओं की जागृति जागृति को पैदा करना। पैदा करना और उनमें विल पावर पैदा करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्र हित में सारी बातें करना। तो ये जो हमारे से हमारी ही एक संस्था है भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार है, अगर ये गलत काम करेगी तो हम गलत ही उसका जवाब देंगे। ऐसी बात नहीं है। अभी तक 100 दिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पूरे शिविरों की सफाइयाँ हो रही हैं, पूरे रोड साफ हो रही है। जैसे हमारे कॉलोनी के बीच में शराब का ठेका था, हमारे बहू बेटियां सेफ नहीं थी, ट्रैफिक जाम होते थे। आशीष सूद जी ने इसके लिए बहुत कुछ किया और अपना कार्य करते हैं। विधायक बनने के बाद उन्होंने हमारे एरिया का भी बहुत ध्यान रखा। कभी भी उन्होंने कि कोई भी चला जाता उनकी बात सुनते हैं। तो मैं कहूँगा जी हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और चलेगी और हमेशा चलेगी। सर देश भर में अब जैसे कोरोना महामारी दोबारा दस्तक दे रही है, कुछ केसेस भी आए हैं सर, इस पे कुछ कहना चाहते हैं? इसको अवेयरनेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है कि आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बचें और मास्क लगाना शुरू करें बिल्कुल। और थोड़ा सा केयर बरतों से गंदे हाथ उथ धो। ये हमने शुरू किया है, जागृति करनी लोगों के अंदर पैदा करने की, ताकि हम पहले वाली स्थिति में ना आए। बारिश का भी सर मानसून का सत्र अब देख रहे हैं, लगातार बारिश का मौसम बन रहा है, तो इसको लेके सरकार ने कोई इस पे कोई व्यवस्था, कोई संज्ञान? हाँ बिल्कुल, ये नालों की पूरी सफाई हो रही है, पूरी सफाई चल रही है, पूरे सीवर साफ हो रहे हैं, पूरी नालियाँ साफ हो रही हैं, जो कि हमने पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा। ऐसा कार्य तेज़ी से हो रहा है ना, ये सब हमारे भाई आशीष सूद की कारण हो रहा है। हमारे एरिया में तो जी पूरा हो रहा है जी। बाकी अगर यहाँ हो रहा है तो सरकार हर जगह कर रही होगी, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, जो आप सर सेवा भाव कर रहे हैं, तो आप सेवा जो कर रहे हैं, कैसा आनंद आता है आपको इन सेवा भाव में करने में? बस आनंद आता है जी। समझ लो कि हम अगर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के कार्य करते हैं, जिसमें 1000 2000, इस बार तो कम से कम 5000 आदमी पब्लिक आई थी इस बालाजी के भंडारे में और बालाजी की चौकी में। तो मन बड़ा खुश हुआ कि देखो जितने लोगों ने भी दर्शन किए, तो मन खुश हुआ कि ये इनकी आस्था भगवान के साथ जुड़ रही है। और हम तो संतुष्ट हैं जी। हम तो किसी प्रकार का हमें कोई गिला नहीं है कि हम ये काम करते हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल सही। ये काम करने चाहिए।